किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी में आपका स्वागत है। आपको मैं भिंडी की खेती कैसे करें की पूरी जानकारी आपको दूंगा। भिंडी की खेती करके आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, भिंडी की खेती करने में आपको कितना लागत लगता है। तो किसान भाइयों आपको बता देना चाहता हूं कि आप भिंडी की खेती करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और आपको लगभग एक अच्छी इनकम हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगभग आपको भिंडी की कौन कौन सी किस्म होती है और भिंडी की खेती कब किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और लगभग हमारे भारतवर्ष में इसका उत्पादन होता है कितना कि 5,784 टन उत्पादन पूरे भारतवर्ष में प्रति वर्ष होता है और 498,000 हेक्टेयर पे इसकी खेती की जाती है। तो किसान भाइयों इसमें प्रचुर मात्रा में भिंडी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के रेशा पाए जाते हैं। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और ये बाज़ार में बहुत ही अच्छे भाव पे बिकते हैं। तो चलिए कुछ नस्ल के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं जो कि भिंडी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे सकता हूँ। किसान भाइयों जो पूसा फोर है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। 45 से 50 दिन में यह फल देना चालू कर देती है। ये लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर देती है। परवीर क्रांति है जो कि 9 से 12 टन प्रति हेक्टेयर देती है। लगभग इसकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही हरी भिंडी होती है। 50 दिन में लगभग ये भी तैयार हो जाती है। पंजाब सेवन है, ये भी बहुत ही अच्छी प्रजाति है। पूछा सावनी है, ये भी लगभग 40 से 30 कुंटल प्रति एकड़ की उत्पादन दर है इसका। 50 दिन में ये भी तैयार हो जाती है। हिसार उन्नत है, हिसार नवीन है, HBH है, पंजाब एट है। ये सारी की सारी प्रजातियां हैं जो बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं जो आपको 50 से 55 कुंटल 60 कुंटल तक उत्पादन दे सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्रजाति है। आप इसके मिट्टी और तापमान क्या होना चाहिए। आपको भिंडी 2 समय में बुआई कर सकते हैं, एक गर्मी के सीजन में, एक बरसात के सीजन में। गर्मी के सीजन में बुआई करने के लिए आपको जनवरी के लास्ट में और फरवरी के लास्ट तक मतलब 1 महीने के बीच में आप बुआई करेंगे तो इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। मार्केट में अच्छा रेट मिल सकता है। भूमि की तैयारी तो किसान भाई आपको बता सकता हूं कि भूमि की तैयारी के लिए आपको कम से कम प्रति एकड़ 20 से 30 टन गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। आप अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो गोबर का खाद जरूर डालिएगा और उसके बाद उसको जुतवा दीजिएगा, पाटा वगैरह मारकर। इसे 2-3 सप्ताह के बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 70 डिग्री कम सेल्सियस पे भिंडी की जमाई नहीं होती है आपकी। अगर अंकुरित नहीं होगा आपके खेत में, आप जिस समय बुआई कर रहे हैं अगर 70 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो रहा है तो ये आपका जमतवार नहीं हो सकता है भिंडी की। इसलिए कम से कम अच्छे जमतवार के लिए 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा भिंडी उत्पादन होता है। बल्कि आपको मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 7 से 8.5 उपयुक्त होता है इसका जो पीएच मान होता है। बिजाई का समय जो होता है ये आपको बता चुका हूँ पहले भी कि बरसात के सीजन के लिए आपको जून और जुलाई में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं और गर्मी के सीजन के लिए जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी लास्ट तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। मार्च के कुछ सप्ताह तक भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। भिंडी के बीज की मात्रा भिंडी के बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों के लिए। भिंडी के बीज की मात्रा क्या होना चाहिए देखिए, आप अगर हाइब्रिड बीज का यूज़ करते हैं तो आपको 7 से 8 किग्रा प्रति हेक्टेयर में आपका बिजाई हो सकता है। नहीं तो आप ये जितने भी देसी किस्म के बीज हैं इसका उपयोग करते हैं तो 8 से 10 किग्रा, 12 किग्रा, 15 किग्रा लगभग आपका बीज लगेगा, जो कि खरीफ के फसल के लिए है। और ग्रीष्मकालीन फसल के लिए आपको कम से कम 18 से 20 किग्रा भिंडी का बीज प्रति हेक्टेयर लग सकता है। अच्छी उपज के लिए शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करना ही उचित होता है। अगर आपको अच्छी उपज लेना तो शुद्ध बीज और प्रमाणित बीज का उपयोग करें। भिंडी के बिजाई की विधि क्या है इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं आपको। भिंडी की बिजाई की क्या विधि है। भिंडी की बिजाई के लिए कम से कम लाइनों के बीच की दूरी 45 से 60 सेमी होनी चाहिए और पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे कम भी हो सकता है। आपको 12 से 15 सेंटीमीटर पे भी बिजाई आप कर सकते हैं, जो कि बेहतर होगा।
किसान भाइयों, थोड़ी सी जानकारी आपको आगे बता देना चाहिए कि भिंडी की फसल के लिए खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा होती है। 100 किग्रा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, 60 किग्रा फास्फोरस की ज़रूरत होती है, 50 किग्रा पोटास की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो होता है बोरान हुआ, जो कि कुछ जैविक खाद हुआ, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अनेक प्रकार की खादें हैं, इसकी भी प्रयोग करते हैं। सभी खादों को मिला लें और जुताई के पहले डाल दें, बल्कि यूरिया जो आपका है नाइट्रोजन है वो 1/3 ही मिलाएं। बाकी खाद आप 2 बार खड़ी फसल में डाल सकते हैं नाइट्रोजन की। भिंडी की सिंचाई के लिए आपको बता दूं कि अगर नमी नहीं है तो सबसे पहले सिंचाई करना, नमी है तो आप उसी पे बो दें। और उसके बाद में जैसे समय समय पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जैसे नमी की कमी देखें वैसे सिंचाई करते रहें। निराई गुड़ाई के लिए आप खरपतवार नाशक कोई डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है आप खेत में खरपतवार नाशक कोई भिंडी के लिए डालें। आप इसको लेबर लगा के भी निराई गुड़ाई करा सकते हैं। किसान भाई, थोड़ी सी जानकारी और आगे दे देना चाहते हैं। इसकी उपज क्या है। इसकी उपज 40 से 45 से 50 कुंटल आपको बता चुका हूं मैं। और आप इसकी उपज इतना ले सकते हैं। इसकी कमाई आपको अगर 20 रुपये किलो से हिसाब से मार्केट में अगर बेच रही है तो आपको 50 कुंटल हो रहा है तो 1 एकड़ में 1 लाख का लगभग आपका उत्पादन हो सकता है। 1 लाख रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं। नहीं 1 लाख तो 50 से 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की कमाई आपको आसानी से हो सकती है। अच्छी तरह से भिंडी की खेती कर रहे हैं तो, वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपको आगे भी दे देना चाहता हूँ किसान भाइयों कि अगर आपको आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये बात मान के चलें कि आप की लागत कोई ज़्यादा नहीं आएगी। लगभग लागत आपसे 8 से 10 हज़ार आ सकती है, क्योंकि आपको जो भिंडी का बीज लेना है अगर देसी किस्म के ले रहे हैं तो 300 400 500 रुपये किलो मिल जाएंगे। हाइब्रिड के ले रहे हैं तो 1000 किलो मिल जाएंगे। अगर हाइब्रिड के बीज उपयोग कर रहे हैं तो मैं हाइब्रिड के बारे में बताऊंगा। उसकी उत्पादन और भी अधिक है और बहुत बढ़िया उत्पादन है। लेकिन देसी किस्म के भिंडी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ में 12 हज़ार प्रति एकड़ में आपका भिंडी का क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा अधिक से अधिक। और आप आसानी से 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आप इसकी बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाद आपका ज़्यादा खाद नहीं लगता है। आपको पानी सिंचाई करनी पड़ती है। टोटल लागत अगर जोड़ लेंगे तो आपके खेत में लगभग 15-16 हज़ार रुपये तक ही जा सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो किसान भैया, थोड़ी सी जानकारी मैं आगे दे देना चाहता हूँ कि अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है और अच्छी तरह से करें। और कुछ हाइब्रिड बीज के बारे में भी आपको मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि हाइब्रिड बीज है, इसकी उत्पादन क्या है और सबसे अच्छा बीज कौन सा है हाइब्रिड में, और इसका मैं प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। तो किसान भाइयों नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी है इसको दबाना